हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज 6.3 है चैप्टर नंबर 6 में, उसमें आपके दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, लास्ट 5 और 6, उनको आज देख रहे हैं। तो देखिएगा, दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और पिछली बार के राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में भी ये दो क्वेश्चन थे और एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस आपके अभी है उसमें भी ये दोनों क्वेश्चन हैं। तो देखिएगा, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इस फिगर में पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। पी क्यू एस आर के पैरेलल है और एंगल एस क्यू आर है। एस क्यू आर इसकी वैल्यू 28 डिग्री है और क्यू आर टी की वैल्यू 65 है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एस आर को आगे प्रोड्यूस किया हुआ है टी तक। जो एस आर थी उसको प्रोड्यूस करके ये एक्सटीरियर एंगल बना है। जो बाहर एंगल बना हुआ है प्रोड्यूस करने से उसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल और बाकी एंगल्स इंटीरियर एंगल्स। तो आपसे पूछा है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या होंगी, एंगल एक्स कितना होगा और एंगल वाई कितना होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखो, आपको ये एक बात बताई गई थी पहले कि कोई भी एक ट्राइंगल हो, उसमें किसी भी साइड को हम एक्सटेंड कर दें, प्रोड्यूस कर दें, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसकी वैल्यू इन दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगी। यानी ये एंगल यदि आपका P है, ये एंगल आपका यदि 30 डिग्री है, ये एंगल आपका 100 डिग्री है, तो P की वैल्यू निकालने का क्या होगा तरीका, 30 + 100, यानी P की वैल्यू हो जाएगी आपकी 130 डिग्री। यानी एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ये बात आपको इसमें लागू करनी है। तो देखें, ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें क्यू आर टी एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फिगर द एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर है तो किसके इंटीरियर अपोजिट के सम के इक्वल होगा, एक तो होगा 28 और एक एंगल होगा ये, क्योंकि आप ट्राइंगल कौन सा लेंगे, क्यू एस आर। आप इस तरीके से इसको देखेंगे, ये क्यू, ये एस और ये आर, यहां पे एंगल है 65 डिग्री, ये एंगल है 28 डिग्री, तो ये एंगल क्या होगा, क्यू एस आर। यानी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल। इन दोनों एंगल का सम करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे क्यू आर टी एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ क्यू एस आर प्लस एस क्यू आर। ठीक है, रीजन क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। क्यू आर टी की वैल्यू 65 दे रखी है। क्यू एस आर की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, क्यू एस आर ये एंगल नहीं मालूम है, और प्लस में इसकी वैल्यू पता है 28। तो क्यू एस आर की वैल्यू निकालेंगे तो 65 में से 28 लेस कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे इसको इस साइड में। तो देखिए, 15 - 8 करने से ये वैल्यू बन जाएगी 7, ये 3 होके 6 - 3 3 हो जाएगा। यानी क्यू एस आर की वैल्यू 37 आ गई। ये एंगल कितना आ गया, 37 डिग्री। ओके, तो आपने ये हेल्पर एंगल निकाल लिया है, इसकी हेल्प से बाकी एंगल निकाल पाएंगे। तो आपको देखो इंफॉर्मेशन दे रखी कि पी क्यू पैरेलल एस आर है, तो आप इसको इस तरीके से लें, ये P, ये Q, ये S और यहाँ पे R है। इसकी वैल्यू आप 37 निकाल चुके हैं। यदि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, और आप जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं यदि लाइंस पैरेलल होती हैं। तो ये दोनों पैरेलल आपको दे रखी हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 37 डिग्री ही होगी, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो x की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी 37 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल x विल बी इक्वल टू एंगल क्यू एस आर एंड दैट विल बी इक्वल टू 37। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स, और क्यू एस आर की वैल्यू आपने 37 निकाली है, तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 37। जैसे ही आपको x की वैल्यू मिल गई, ये एंगल आपको ऑलरेडी पता है, ऐसा साइन होता है, इसका मतलब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। x की वैल्यू आप 37 निकाल चुके हो। तो इस ट्राइंगल में
तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और इस इंफॉर्मेशन से आप y की वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। तो हम लिख देंगे इन ट्राइंगल PQS, ये जो ट्राइंगल है वो कौन सा है PQS, तो इसमें तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री। दो एंगल आपको पता है 90 और 37, y वैल्यू निकाल लेंगे 53। तो इस तरीके से आपको x की वैल्यू 37 मिल जाएगी और y की वैल्यू 53 मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। 6 वाला जो क्वेश्चन है वो छोटा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रूव करना है। तो देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। इन द फिगर द साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR, पहले ट्राइंगल PQR ही था, उसकी साइड QR को प्रोड्यूस किया गया है S पॉइंट तक, इसको प्रोड्यूस कर दिया। अब ऐसा करने से ये एक बाहर एंगल बनेगा एक्सटीरियर एंगल, और इसका बाइसेक्टर लिया गया। इसने लिखा है इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR, इस PQR एंगल का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, इस पूरे एंगल के दो बराबर पार्ट्स किए। तो इस PQR एंगल का बाइसेक्टर और PRS एंगल का बाइसेक्टर, दोनों बाइसेक्टर कहां पे मीट हो रहे हैं, T पॉइंट पर। ठीक है, देन प्रूव दैट एंगल QTR विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ QPR। मीन्स देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात प्रूव करनी है कि ये एंगल है वो इस एंगल का हाफ होगा, ये एंगल होगा वो इस एंगल का हाफ होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिएगा ये बहुत आसान है, किस तरीके से होगा। ये 4 लाइन का क्वेश्चन है। सबसे पहले इस तरीके से देखिएगा, ये आपका ट्राइंगल था PQR, इसको प्रोड्यूस किया गया यहां S तक। अब हम देखो इस एंगल का बाइसेक्टर देखेंगे और इस एंगल का भी बाइसेक्टर देखेंगे, दोनों मीट होंगे T पर। ठीक है, तो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं TRS। सबसे पहले क्या ले रहा हूं, TRS एंगल की बात करूंगा TQR ट्राइंगल में। तो ध्यान से देखिएगा, ये R है, ये T है और ये आपका Q है, S तक इसको बढ़ाया हुआ है। तो एंगल TRS को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल TRS को इन दोनों एंगल्स का सम लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल TRS विल बी इक्वल टू सम ऑफ QTR और प्लस में TQR लिख सकते हैं। यही हमने यहां पे लिखा है, यानी एक्सटीरियर एंगल TRS, इस एक्सटीरियर एंगल TRS की वैल्यू किसके बराबर होगी, QTR यानी ये एंगल और प्लस में ये एंगल, इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल। ये पहली इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो TRS एंगल है वो इस पूरे एंगल का हाफ होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो ध्यान दीजिएगा, एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है, ये पूरा एंगल यदि आपका 120 डिग्री का है तो ये कितना होगा 60 डिग्री, ये भी कितना होगा 60 डिग्री, यानी पूरे 120 का हाफ, पूरे 120 का हाफ। और पूरा 120 कितना है PRS, और PRS का हाफ करने से क्या मिल जाएगा TRS। TRS यानी इस 60 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी, पूरे एंगल PRS का हाफ। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, TRS को PRS एंगल का हाफ। इस QTR को सेम का सेम रखेंगे। अब TQR पे चलेंगे, देखिएगा TQR यानी इस एंगल की बात की गई है। तो ये एंगल है वो भी इस पूरे एंगल का हाफ है, क्योंकि दो बराबर पार्ट किसने बनाए हैं, बाइसेक्टर ने। तो इस PQR का हाफ होगा ये एंगल। जैसे टोटल एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल 30 और ये भी एंगल 30। तो 30 डिग्री कैसे आएगा, 60 का आधा, 60 का आधा यानी टोटल एंगल PQR का हाफ। तो आप इसको क्या लिख देंगे, PQR का हाफ। ठीक है, तो इसको लिख देंगे PRS का हाफ और इसको लिख देंगे PQR का हाफ।
अब PRS के बारे में देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। PRS को हम क्या लिख पाएंगे, PRS एंगल की बात की गई है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, इसका और इसका सम, इन दोनों एंगल्स का सम होगा ये एक्सटीरियर एंगल। तो इसको हम क्या लिखेंगे, PRS को, ये एंगल यानी QPR प्लस ये एंगल यानी PQR। तो इस PRS को आपको तोड़ना है, इस PRS को क्या लिखना है, सम ऑफ दीज टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो QPR प्लस PQR। अब 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल में QTR सेम का सेम रहेगा और हाफ PQR इधर भी रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ट्रांसफर करने से ये वैल्यू दोनों कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि इधर ये प्लस की और इधर ये प्लस की है। यदि इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस वाली माइनस वाली को कट कर देगी, या इसको ट्रांसफर करोगे तो भी कट कर देगी। तो वैल्यू बचेगी आपकी QTR इक्वल हाफ ऑफ QPR, यानी ये एंगल जो होता है वो इसका हाफ होता है। कब, जब बाइसेक्टर मीट होते हैं तभी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको इसमें केवल 2 कॉन्सेप्ट लगाने हैं बस। एक तो ये कि एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है, ये इंफॉर्मेशन। और दूसरी बात, बाइसेक्टर होने का मतलब क्या होता है, बड़े एंगल का हाफ छोटा एंगल। ठीक है, तो बड़ा एंगल टोटल 120 है, तो छोटा एंगल कितना होगा, बाइसेक्टर की वजह से 60, यानी टोटल इस एंगल की हाफ वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन प्रूव करना है। आपका चैप्टर 6 कंप्लीट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।